नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक विषय है जो कई बार मैं आपके सामने रख चुका हूँ। फिर भी वर्तमान समय बारिशों का दौर जारी है और हम जिस भारत के राजस्थान सीमांत क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ जल का महत्व एक विशेष विषय भी हुआ करता था। लेकिन आज के समय में जब हमारी नहरें आ गई है और हमारे घर घर नल की व्यवस्थाएं हो गई है, तो हमने जो हमारे जल संसाधन ऐतिहासिक थे, प्राकृतिक थे, उनकी तरफ हमने अपना रुझान रुख मोड़ लिया है। वह विषय ठीक नहीं है। कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बगैर कुछ भी नहीं है। इस तरह की कई बातें जल के बारे में होती हैं। मित्रों, मैं समय समय पर यहाँ के तालाब सरोवर आपको दिखाता रहता हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने रखूँगा हमारा जोशीला सरोवर। उससे पहले मैंने गुलाब सागर का भी रखा है, पूर्व में मैंने गरीसर तालाब का भी रखा है, अभी पूरे भराव क्षेत्र पर है। लेकिन कई जगह पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमारे जो छोटे छोटे नाडिये होते थे, जो किसी घर के सदस्य की याद में बनाए जाते थे और छोटे तालाब बनाए जाते थे, जो जैसा सक्षम व्यक्ति होता था उस तरह से जल स्रोत की व्यवस्था करता था और कुएं बनाता था, बावड़ियाँ बनाता था। हमारे यहाँ इसकी भरमार है। हम इसके कैचमेंट एरिया यानी कि आगोर क्षेत्र, यानी कि पानी के आने वाला जो भाव क्षेत्र है, उसको कैसे संरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें जो बस्तियाँ बस रही है वह बड़ी दुखद बात है। मैंने पूर्व में भी आपको फतेहगढ़ का तालाब बताया था। उसके पीछे, तालाब के पीछे भी कैचमेंट एरिया में, यानी कि जो पानी का आने का मार्ग है, उसमें भी कई बड़े बड़े आवास बन रहे हैं। त्रासदी वर्तमान में पूरे भारत में, उत्तरी भारत में बरसात की वजह से हो रही है। उसका मुख्य वजह यही है कि हम पानी के बहाव क्षेत्र के बीच में अगर इस तरह का करेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा। तो वर्तमान में हमारे जैसलमेर के अंदर जो आवासीय कॉलोनियाँ भी कट रही है, तो इसको हम थोड़ा भूगर्भीय इस तरह से देखें, हमारे पानी के बहाव क्षेत्र को देखें, तो हमें उसको संरक्षित करना है, सुसज्जित करना है, पानी के मार्ग को बाधित नहीं करना है। तो इस तरह से मेरा एक छोटा सा आपके लिए संदेश था। जहाँ भी आप रहते हैं, आपके गांव में जो भी छोटा तालाब है, बड़ा तालाब है, नाडिया है, या जो भी है, या फिर आप आज के समय में एनीकट बनना है, हम उसमें किस तरह से साफ़ सफाई रख सकते हैं, उसके पानी के आने के जो रास्ते हैं उसमें किस तरह से अड़चनें हटा सकते हैं, लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं। तो यह कार्य मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप समय समय पर करते रहें। और जो संस्थाएं हमारे यहाँ काम कर रही है, उन संस्थाओं पे आपको नज़र रखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सैकड़ों तरह की संस्थाएं अलग अलग विषय पे काम कर रही है। जल पे बहुत अधिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन धरातल पे जब मुझे दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसा मैं आज अभी जोशीला तालाब को देख करके आया हूँ, इस मेरे वीडियो के बाद में उस वीडियो को भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो वहाँ बड़ा दुखद विषय है, वहाँ बहुत झाड़ झंखार हो रखे हैं। उसका जो बनी हुई जो दीवारें थी वो क्षतिग्रस्त हो रही है। उसके ऊपर एक बारादरी बनी हुई है, वो धंस चुकी है। पुराने राजशाही काल के बहुत ही अच्छी पटियाल, यानी कि बड़े बड़े कमरे, उनकी सीढ़ियाँ टूट चुकी है। उसके पानी के आवक क्षेत्र जो छतों के हुए वो तोड़ दिए गए हैं। तो यह सब क्यों हो रहा है? यह हमारी उदासीनता की वजह से हो रहा है। तो मित्रों, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इस पर नज़र रख सकते हैं, हमारी संस्थाओं को जो हमारे यहाँ काम कर रही है। और जल संग्रहण पर कई तरह का बजट आता है, मद आता है भारत सरकार से, राज्य सरकार से, और जैसा मैंने कहा संस्थाएं विदेशी सहायताएं लेती है। हम उस पर नज़र रखें, हमारे जल स्रोतों को बचाएं। और मैं जिस तरह से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी इस तरह का दिखाएं, ताकि यह बात दूर तक जा सके। और मेरा एक ही ध्येय है कि हम बड़े बड़े नारे देते हैं, जल ही जीवन है, बूंद बूंद जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ नहीं, जल बिन सब सून। इस तरह की कई बातें होती रहती है, लेकिन हमें असल मुद्दे पर आना है। हमारे जो भी गांव में, ढाणी में, शहर में जो भी तालाब है, हम उसको किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, मेरा इतना निवेदन था। दोस्तों, मुझे दे इजाज़त। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।